Hello student. So today we will going to see 10th standard geometry second chapter Pythagoras theorem. So आज के इस लेक्चर में हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक का आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको इसके एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट थ्योरम, दैट इज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। सी पाइथागोरस थ्योरम ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। रीज़न क्या है कि ये 10 मार्क का 8 मार्क का मैक्सिमम टॉपिक है, बट रीज़न क्या है, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो इसके लिए आपके लिए चैप्टर कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। सो पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूस देन द टू ट्रायंगल फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। सिंपल से कहने का मतलब क्या है कि अगर समझो कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ABC बनाया है। इफ़ एल्टीट्यूड इज ड्रॉन, ये जो एल्टीट्यूड है ये वाला, इफ़ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, देन द टू ट्रायंगल फॉर्म, ये दोनों जो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं, ठीक है, द टू ट्रायंगल इज फॉर्म इज सिमिलर टू ईच अदर। पहले तो एक दूसरे के सिमिलर है और उसके बाद क्या है, ओरिजिनल ट्रायंगल के भी क्या है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम क्या कर रहे हैं, एज इट इज़, जैसे इसके अंदर डायग्राम बना हुआ है आप देख ही रहे हैं। सो ट्रायंगल ABC बनाया हुआ है, पॉइंट B से, ये पॉइंट B से क्या किया है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज़ BD इज परपेंडिकुलर टू AC। सो फर्स्ट हम दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, पहले हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं ABD, ये ट्रायंगल ABD, और सेकंड ट्रायंगल जो मेन अपना बड़ा ट्रायंगल है वो ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, देखेंगे कि अगर दोनों का नेम अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों में पॉइंट A कॉमन है। देखेंगे पॉइंट A दोनों में क्या है, कॉमन हो गया। सो एंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC, और इन बोथ द ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या है, एक में एंगल B 90 डिग्री है तो दोनों दूसरे में एंगल D 90 डिग्री है। सो एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, डेट इज ईच ऑफ 90 डिग्री। सो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा बाय यूजिंग AA टेस्ट, क्योंकि एंगल A मिल गया है और दूसरा क्या मिल गया है, एंगल D 90 डिग्री मिल गया है। सो ये हम लोग का हो जाएगा रीज़न नंबर 1। सिमिलरली हम लोग नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं। नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल है, और उसके साथ अगेन क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। सो इसमें भी देखोगे कि जो पॉइंट C है ये दोनों में सेम है, और अगेन D और B दोनों में क्या है, 90 डिग्री है। सो उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, अगेन एक एंगल कॉमन है और दूसरा क्या है, 90 डिग्री है। सो इसके हिसाब से अगेन हमको बाय यूजिंग AA टेस्ट सेकेंड ट्रायंगल भी हमको क्या मिल गया है, सिमिलर मिल गया है। अभी देखोगे ये जो ट्रायंगल ABC है ये दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ADB सिमिलर हो जाएगा BDC, और सिमिलर हो जाएगा ABC के। सो तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। So this test is called as a similarity of right angle triangle theorem. So अब हम ये थ्योरम पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले ये जानने के मैं आपको बताऊंगा कि ये थ्योरम हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसी जो थ्योरम है, यही जो हमारा थ्योरम है, इसी थ्योरम पे आगे जाके जो हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे या ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम भी क्या है, इसी थ्योरम पर ही क्या है, बेस्ड है। तो इसलिए ये थ्योरम आपको पढ़ना ज़रूरी है, और इसके लिए आपको ये जो इसका गिवन और टू प्रूव वाला फॉर्म है, इसको आपको प्रॉपरली दिमाग में रखना है कि एंगल B 90 डिग्री है और BD क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये दोनों चीज़ें आपको प्रॉपरली क्या करना है, दिमाग में रखना है,
क्योंकि यही इस थ्योरम का बेस है। सो लेट अस सी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखिए हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम मैंने खुद ही सॉल्व करके आप लोग के लिए रखा है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो एक ऐसे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, दूसरा एक इस तरीके से भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इस तरीके से भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सो किसी भी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। ये कंडीशन नहीं दिया है कि आपको जैसा मैंने इसमें दिया है वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल हो, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of remaining two side। so hypotenuse, जैसे कि इसमें hypotenuse क्या होता है ये पहले आपको बता दूं मैं अच्छे तरीके से। सपोज करो कि ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, इसका नेम मैं दे देता हूँ पी क्यू आर और एंगल क्यू 90 डिग्री है, ठीक है। सो ये जो क्यू एंगल क्यू जो 90 डिग्री इसके अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। सो ये प्रॉपरली सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। सो हमारा गिवन क्या हो जाएगा कि इसमें एक साइड क्या है, हमको 90 डिग्री दी गई है, ओके। एक एंगल हमारा 90 डिग्री है। सो हमको प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो बी है, ये बी से हम क्या कर रहे हैं, बी से ए सी के ऊपर यहाँ क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, क्लियर। सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी। सो अभी ये डायग्राम आपको ठीक इसके जो पहले हमने थ्योरम किया था सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम जैसा ही दिखता रहेगा एग्जैक्टली। अगर देखोगे तो एग्जैक्टली ये डायग्राम और जो पिछला डायग्राम है ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया है। तो अगर ये डायग्राम और ये नेक्स्ट जो हमारा कंस्ट्रक्शन करने के बाद डायग्राम बना है सेम हो गया, तो इसका मतलब ये पार्ट भी हमको वहाँ मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये। तो देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी क्या है 90 डिग्री है और बी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन। सो बाय सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी जो मेन ट्रायंगल है इट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू बी एंड सिमिलर टू ट्रायंगल बी क्यू सी। ये देखिए यही हमारा इसमें का क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ओके। सभी इसमें से हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के साथ में नेक्स्ट ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के साथ में नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके साथ में ले रहा हूँ ट्रायंगल ए क्यू बी। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू बी। इसमें देखो साइड का हमको रेशो लेना है, तो मैं साइड का रेशो देखो कैसे ले रहा हूँ कि हमको इस तरीके से साइड का रेशो लेना है कि एक ना तो एक साइड क्या हो उसमें डबल टाइम आए। तो इसमें मैंने क्या किया है, ए बी फर्स्ट टू नेक्स्ट, जैसे ए बी सी और नेक्स्ट वाला जो ट्रायंगल है हमारा वो क्या है, ए क्यू बी है। तो फर्स्ट सेकंड ए बी ए क्यू, फर्स्ट लास्ट ए सी ए बी, इस तरीके से हमने क्या किया है, साइड का इसमें क्या किया है, रेशो लिया है। सो दोनों रेशो में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ए बी स्क्वायर और नेक्स्ट हो जाएगा ए सी इंटू ए क्यू। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल के लिए सिमिलरली क्या करेंगे कि ट्रायंगल अगेन ट्रायंगल ए बी सी ही रहेगा, ए बी सी, और सेकेंड वाला जो ट्रायंगल है हम लोग देखो क्यू से नेमिंग स्टार्ट करके बी से नेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बी क्यू सी। तो ए बी का स्क्वायर तो हमको पहले ही मिल गया है, तो ए बी तो इसमें लेना ही नहीं है, तो ए बी को पहले मैं हटा देता हूँ, ए बी हमको नहीं लेना है। तब नेक्स्ट में कहाँ से नेमिंग स्टार्ट करूँगा, बी सी से। तो बी सी क्या है, सेकेंड थर्ड, तो इसमें आ जाएगा क्यू सी, फिर फर्स्ट लास्ट ए सी और बी सी। तो इसी तरीके से जब इसमें हम लोग साइड का रेशो लेंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू सी इंटू ए सी। सो देखो
फर्स्ट में यहाँ जो मेरा सेकंड है, सेकंड में मेरे को ए बी स्क्वायर मिल गया और थर्ड में मेरे को क्या मिल गया, बी सी स्क्वायर। तब ये दोनों को मैंने क्या किया है, ऐड कर दिया है। ऐड करने पर देखो ए क्यू इंटू ए सी प्लस क्यू सी इंटू ए सी, दोनों में ए सी कॉमन है, ए सी बाहर ले लिया। सो आपको बचा क्या है, आपको बचा है ए क्यू प्लस क्यू सी। तो अगर ये फिगर देखोगे कुछ इस तरीके से फिगर, यहाँ ए है, बीच में क्यू है और फिर सी है। तो ए क्यू प्लस क्यू सी टोटल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल मिला देंगे तो हो जाएगा ए सी। तो ये ए क्यू प्लस क्यू सी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ए सी, अगेन ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। सो दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, और हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। आप जिस भी तरीके से देखना चाहें उस तरीके से ये थ्योरम्स होता है। बस कंडीशन क्या है कि आपको 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वो क्या करना है, लेना है। 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है उसको क्या करना है, आपको इसमें लेना है। ठीक है। सो ये पाइथागोरस थ्योरम ही ये चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है। अदर देन इसके अलावा जितने भी थ्योरम्स है, सभी थ्योरम्स आपको यूज़ करना है, प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। बट ये एक सिंगल थ्योरम ही ये है आपको जो सेकेंड टॉपिक में जो एग्ज़ाम में आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है। नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सिमिलर है, सेम है हमारा, कि सपोज करो कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स, जैसे कि मैं एक साइड्स ले रहा हूँ कि मेरे को बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं ये हमको कैसे पता चलेगा। सपोज करो कि मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, उसकी साइड से 3, 4, 5 ये उसकी साइड्स हैं। सो ग्रेटर साइड का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, इफ़ स्क्वायर ऑफ 5 इट इज़ इक्वलेंट टू स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 3, अगर दोनों के स्क्वायर के इक्वल हो गया तो ये जो है मेरा क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो यही है हमारा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हमको क्या मिलेगा कि ग्रेटर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। नेक्स्ट जो थ्योरम इसमें है वो है 30, 60, 90 थ्योरम। नाउ व्हाट इज 30, 60, 90 थ्योरम, कि अगर कोई ट्रायंगल है, इफ़ एनी ट्रायंगल दी एंगल्स आर 30, 60 एंड 90 डिग्री, एक एंगल 30 डिग्री होगा, दूसरा एंगल 60 डिग्री होगा, सो ऑटोमेटिकली जो थर्ड एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि आपको दो एंगल का मेज़र दिया रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन में ये बोल देगा कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री, वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर एक एंगल उसमें 60 डिग्री है तो नेक्स्ट एंगल क्या है, नेक्स्ट एंगल आपको कितना करना है, नेक्स्ट एंगल उसमें से ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, नेक्स्ट एंगल आपका उसमें 30 डिग्री हो जाएगा। तो उसमें आपको कोई ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं कि नेक्स्ट एंगल का मेज़र कितना होगा। सो एक एंगल का मेज़र मेरे को 30 डिग्री इसमें गिवन है। सो नेक्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, नेक्स्ट एंगल हो जाएगा 90 माइनस 30 हम लोग बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा कि एक एंगल का मेज़र दिया रहेगा, नेक्स्ट एंगल है। सो हमारा थ्योरम क्या है, इफ़ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 30, 60, 90 डिग्री देन द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, दैट इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, वो हाइपोटेनियस की क्या होगी, हाफ होगी। एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। तो इसमें जैसे देखोगे एंगल ए मेरा 30 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो सी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सो देयरफॉर ये देखेंगे एंगल ए जो है इसकी अपोजिट साइड क्या है, इसकी अपोजिट साइड है बी सी। सो बी सी इज इक्वल टू जाएगा हाफ ऑफ ए सी, दैट इज हाइपोटेनियस। एंड AB that is opposite to 60 degree is half of
इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। देखो इसमें साइड कैसे पता करना है। अगर समझो कि एंगल ए या एंगल सी मेरे को 60 डिग्री दिया है, तो एंगल सी अगर 60 डिग्री दिया है और मेरे को इसका अपोजिट साइड पता करना है, एंगल सी 60 डिग्री दिया है और मुझे इसी का अपोजिट साइड पता करना है, तो सिंपली क्या करो, आप डायग्राम में जो एंगल सी है उसको क्या करो, हाइड कर दो। अगर आप एंगल सी को हाइड कर देते हैं, जैसे कि ये एंगल सी मैंने हाइड कर दिया, तो एंगल सी हाइड कर दिया तो आपके सामने ए बी ही बच रहा है, तो एंगल सी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजी वे से किसी भी एंगल का अपोजिट साइड निकाल सकते हैं। जस्ट वो एंगल को क्या करो, हाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारा, 45 90 डिग्री थ्योरम। सेम ये भी थ्योरम ऐसी है, द साइड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 45 90 डिग्री। देखो 45 दो एंगल इक्वल है, सो दो एंगल इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल होगा वो हमारा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो अगर आइसोसेलेस है, दो एंगल इक्वल है, तो दो ट्रायंगल भी, दो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, जिसमें कोई वो नहीं है। सो द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 30 45 90 डिग्री, देन साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, दैट इज ईच साइड इज इक्वल टू, हो जाएगा कितना, 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको मिल जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये जो पी क्यू इज इक्वल टू जाएगा क्यू आर के, और ये इज इक्वल टू जाएगा 1/√2 ऑफ पी आर। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसमें से आपको बोर्ड में 3 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है आपका अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, या तो आपको एग्ज़ाम में मिड पॉइंट दिया रहेगा या तो मीडियन दिया रहेगा, दोनों में से एक। अगर आपको मिड पॉइंट दिया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करना पड़े, या आपको मीडियन भी दिया रहे तो कहीं ना कहीं इसमें अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई होगा। तो ये चीज़ें प्रॉपर्ली ध्यान देना है। या आप सम्स सॉल्व करके कहीं आपको मिड पॉइंट मिल रहा है और तो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करना पड़े। सो व्हाट इज़ अपोलिनियस थ्योरम, पॉइंट डी, ये जो पॉइंट डी है ये मेरा क्या है, इसका मिड पॉइंट है। सो पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। ये पॉइंट डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारा अपोलिनियस थ्योरम। देखिए एग्जाम में आपको अपोलिनियस थ्योरम कब मिलेगा या कब अप्लाई करना है ये पहले ध्यान दो। अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मिड पॉइंट या मीडियन। इफ़ देर इज़ मिड पॉइंट और मीडियन इज़ गिवन, अगर मिड पॉइंट या मीडियन दोनों में से कुछ भी आपको दिया रहे तो आपको क्या करना रहेगा, आपको कहीं ना तो कहीं इसमें क्या है अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करना ही होगा, या कहीं ना तो कहीं अप्लाई होगा ही होगा। सो बेसिकली अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करना जो हमको पड़ता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कब अप्लाई करना है, ये इस समय अप्लाई करना है जब आपको मिड पॉइंट या। सो नेक्स्ट थ्योरम इज अपोलिनियस थ्योरम। सो सबसे पहले ये मैं बताता हूँ आपको कि ये थ्योरम कब आपको अप्लाई करना है। देखिए अपोलिनियस थ्योरम उसी समय आपको अप्लाई करना है जब आपके क्वेश्चन में मिड पॉइंट या मीडियन ऐसा कुछ गिवन रहे। अगर मिड पॉइंट या मीडियन में से कुछ भी आपको गिवन रहेगा तो इसका मतलब क्या है, आपको अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करना है। अब ये थ्योरम अप्लाई करके हमको फाइंड आउट क्या करने पूछता है, एग्ज़ाम में आपको मीडियन पूछेगा फाइंड आउट करने के लिए। अगर मीडियन पूछता है फाइंड आउट करने के लिए तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपोलिनियस थ्योरम कहीं ना तो कहीं अप्लाई करना है। ठीक है, सो इसमें आपको मिलेगा क्या, जो हमारा ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है। सो बी सी का मिड पॉइंट डी है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो मेन साइड का स्क्वायर है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर, मीडियन के ट्वाइस में, ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बाइसेक्टिंग साइड, ये जो बाइसेक्टिंग साइड है इसके ट्वाइस के स्क्वायर के इक्वल होता है। सो डेट इज़ योर अपोलिनियस थ्योरम।
सो होपफुली आपको सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो इसके लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।